महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, मानव है तो बहुत अक्लमंद और इसे अपनी बुद्धि पर घमंड भी है। यह घमंड हो भी क्यों ना, मानव ने तो चांद सितारों तक पहुंचने का साधन खोज निकाला है। पक्षियों की भांति आकाश में ऊंची उड़ान भरता है, सागर की गहरी सतह में से हीरे मोती निकाल लाता है। सब उपलब्धियां इसकी बुद्धि के कारण ही तो प्राप्त हुई हैं। मानव की बुद्धि तो विकसित हो ही गई, पर विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई। बाहर की प्रकृति को तो खोजता रहा, पर अपने ही मन में प्रवृत्ति को ना पढ़ सका। उसने अपने जीवन की बागडोर अपनी आत्मा को देने की बजाय मन को दे दी। अतः मन में भविष्य का भय, सुखों के खो जाने का भय, विश्वासघात होने का भय, रिश्तों के टूटने का भय, बुढ़ापे में असहाय होने का भय, पता नहीं कितने प्रकार के भय से घिरा मन हर उस उपचार को करने के लिए तैयार हो जाता है जो इसके भय से इसे छुटकारा दिलवाए। मन के भय से ही जन्म लेते हैं भ्रम भुलेखे, जो इंसान को जीवन की सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते। मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष मिल जाए, कहीं आवागमन के चक्कर में ना फंस कर रह जाए। इस भय को दूर करने के लिए वह दान पुण्य, पाठ पूजा व अन्य प्रकार के कर्म कांड करता है। इस जीवन में कहीं कोई अनचाही घटना न घट जाए, इससे बचने के लिए कई प्रकार के भ्रम पालता है। भ्रम का ना कोई आधार होता है और ना कोई सच्चाई, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। मन का भय इन भ्रमों को जीवन में से निकलने नहीं देता। जैसे कहते हैं, एक परिवार में बेटे की शादी थी, चारों ओर खुशियों का वातावरण था। बहू को विवाह करके घर ले आए। रीति रिवाज के अनुसार सास ने घर की दहलीज पर ही बहू का स्वागत करना था। सास सम्मान करने को तैयार खड़ी थी। उसने देखा कि एक बिल्ली बार बार उसके पाँव के पास चक्कर काट रही थी। बिल्ली को शांत करने के लिए सास ने घर के एक नौकर को आवाज लगाई कि इस बिल्ली को पकड़कर टोकरे के नीचे ढक दो। उसका भाव केवल इतना था कि बिल्ली बार बार रास्ते में ना आए, कहीं पांव डगमगा ना जाए। सास ने अपनी प्यारी सी बहू के सभी शगुन किए और उसे घर के भीतर ले गई। समय व्यतीत होता गया। अब उस घर की बहू भी सास बनने जा रही थी। उसका बेटा जब शादी करके घर बहू लेकर आया तो सभी बाराती सास के शगुन करने का इंतजार कर रहे थे। बहू घर की दहलीज पर खड़ी थी। दूसरी ओर सास ने नौकर से कहा कि कहीं से बिल्ली ढूंढ कर लाओ, उसे टोकरे के नीचे बंद करो, तभी मैं बहू के शगुन कर पाऊंगी। मोहल्ले वाली बुजुर्ग औरतों ने जब पूछा तो उस सास ने कहा, ऐसा करना हमारे खानदान की रीत है। 25 वर्ष पहले जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी सास ने पहले बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद किया था, फिर मेरे शगुन किए। मुझे भी अपने खानदान की परंपरा निभानी है। हम सोच सकते हैं कि कैसे पनपते हैं यह वहम भ्रम हमारे जीवन में। इन अकार्थ के भ्रमों में फंसकर ही मानव सारा जीवन नष्ट कर लेता है। जब कोई संत महात्मा हमें अपने जीवन के मालिक, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व कला समर्थ है, इसकी पहचान कराता है, तो यह व्यर्थ के भ्रम ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने से घास पर पड़ी ओस की बूंदें। आवश्यकता है तो ज्ञान रूपी उजाले की, जिसकी रोशनी में वह हम भ्रम सब मिट जाते हैं और जागृति रहती है। विवेक बुद्धि जो सही और गलत, असली व नकली, स्थिर व अस्थिर की पहचान करके सही दिशा की ओर ले जाती है। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।